मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। मैं 1971 के युद्ध का वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूं और मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं आज अपने देश भर के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ जम्मू एंड कश्मीर में अल्लाह को साक्षी मान के आतंक को खत्म करने के इरादे से आए हैं। पिछले 3 दिन में हमने श्रीनगर के SKIC सेंटर में प्रोग्राम किया, कल हमने पहलगाम में किया, आज गुलबर्ग में किया। हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले तो यहाँ के गवर्नर को बदला जाए, यहाँ पे फौजी गवर्नर को लगाया जाए, क्योंकि वो समझता है कि एक फौजी की रिक्वायरमेंट क्या है और आतंक को मिटाने के लिए क्या जरूरी है। हमारा दूसरा सजेशन है कि यहाँ यूनिफाइड सिंगल कमांड हो, ये नहीं कि कुछ फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम के, कुछ फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के और कुछ J&K की पुलिस के। और हमारी तीसरी डिमांड ये है और जो लॉन्ग टर्म है कि यहाँ की सरहदों पे जो जगह है, जो गांव है जहाँ स्लीपिंग सेल पनपते हैं, वहाँ पूर्व सैनिकों को जो कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी के प्रतीक हैं, उनको कृषि की जमीन दे के बसाया जाए। तो मजाल है कि कोई ड्रग स्मगलर या आतंकी घुसपैठ कर रहा है। और आखिरी बात कि ये जो स्लीपिंग सेल हैं, जिनके बगैर आतंकवादी गतिविधि हो ही नहीं सकती, उनका पोषण करते हैं पॉलिटिकल लोग। और उन पॉलिटिकल लोग में एक आदमी को जैसे चिन्हित किया गया जिसने ये कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, या जिसने कहा कि चीन का राज यहाँ आ जाए तो अच्छा है, ऐसे व्यक्ति को खुले में घूमने की इजाज़त दे ही नहीं जा सकती। और फिर मैं ये कहता हूँ कि ये सब काम को करने के लिए अगली पंचवर्षीय योजना तक नहीं, अगले 1 महीने के अंदर ये एक्शन हो। इनमें कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। हमारा नारा है जय हिंद। हम अराजनीतिक हैं लेकिन वी मीन बिजनेस। और आप मान लीजिए, यकीन करिए कि इतिहास के अंदर परिवर्तन आज से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सजेशन इन सब लोगों के सिग्नेचर के साथ PMO को भेजे जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जवाब दें। अब हम लोगों को जो कोशिश करनी है, जितना कर्नल साहब ने कहा, उसकी अगली लाइन ये है कि हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी और शिक्षा ये शुरू करनी पड़ेगी और इसको हमें बिल्कुल वॉर फुटिंग पर लेना पड़ेगा, जिससे कि एक ओर हम अपने बॉर्डर्स को सेफगार्ड करें और दूसरी ओर इंटरनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करें, जैसे कि साहब ने कहा, और तीसरी ओर यहाँ की सोसाइटी को मजबूत करें, यहाँ के लोगों को बाहर पलायन करने की कोई जरूरत ही ना पड़े। और कश्मीर के पास बहुत सारी जगह है जहाँ पे अच्छी इंडस्ट्रीज लग सकती हैं जो पोल्यूशन भी नहीं फैलाएंगी। वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगे, यहाँ के बच्चों की बढ़िया से बढ़िया गांव जाके उनकी बढ़िया से बढ़िया शिक्षा हो और उनको देशभक्ति सिखाई जाए, उनको भारत का इतिहास सिखाया जाए, उनको पिछले 1200 सालों का कश्मीर का इतिहास बताया जाए कि ये क्या था, और उनको भविष्य के सुनहरे स्वप्न जो संभव है वो भी दिखाए जाए। तो निश्चित रूप से ये बहुत कम समय में, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। तो राष्ट्रीय सैनिक संस्था निश्चित रूप से कार्य करने को प्रतिबद्ध है। पूरे देश में संस्था ने बहुत उच्च कोटि के कार्य किए हैं, यूथ ट्रेनिंग की है। यहाँ पर भी वो इस प्रकार के कार्य करने के लिए संकल्प लिए हुए हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ लोग इतनी दूर का सफर करके आए हैं, केवल कश्मीर घूमने नहीं आए, कश्मीर को समझने भी आए हैं। तो कल को हम सब लोग मिलके, जिसमें आप भी, हम भी, सब लोग मिलके कश्मीर को जन्नत जो है, इस जन्नत को और प्रखर बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। मैं सोडा ग्रुप को एडवाइस करूंगा कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री डाल रहे हैं जिसमें एयर कंडीशनिंग चाहिए होती है, वो अगर हम यहाँ लगाएं तो एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एटमॉस्फेयर ऐसा है। नंबर 2, यहाँ के यूथ्स को जॉब मिलेगी। नंबर 3, टेक्नोलॉजी। और जब जॉब मिलेगी तो उनके पास सिर खुजलाने का फुर्सत ही नहीं है। अभी आगे हमारे यूथ जो भटक जाते हैं, बिकॉज काम पढ़ गए हैं, काम नहीं है, अगर कम पढ़े तो भी नौकरी नहीं है। तो मैंने एक चीज तो ये नोटिस की है
दूसरा अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जितने हिली एरियाज हैं जैसे कि उत्तराखंड है, हमने काशीपुर में एक प्लांट डाला है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है। 40% लोग वहां पे उत्तराखंड के एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, उनको सबको नौकरियां मिली है और वहां से हमने 50,000 बिजली की गाड़ियां बना के हिंदुस्तान में डेवलप की है और जीरो क्वालिटी प्रॉब्लम है। ये मैं श्रेय देता हूँ जो उत्तराखंड के जो एम्प्लॉयज है वो भी हिली एरिया जैसे आपका कश्मीर है। इसी तरह कश्मीर में अगर हम ऐसी लाइट टेक्नोलॉजी जिसमें एयर कंडीशनिंग और वो चाहिए, हम तीसरा एक काम हम करने वाले हैं, जॉब देने के बाद अर्न एंड लर्न प्रोग्राम। जो एम्प्लॉयज काम करेंगे उनका करियर प्लान बनेगा, उनकी स्किल आगे कैसे ऊपर उठाया जाए और आगे वो प्रमोट हो, उनकी इनकम भी आगे बढ़ती जाए। ये दो चीजें मैं करना चाहूंगा। और उसमें जो लेडीज हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप किसी कंपनी में वो लेडीज ज्यादा केयरफुली काम करती हैं और बहुत दिल लगा के काम करती है, तो उसको हम 30% क्रेडिट लेडीज एम्प्लॉयज को देंगे। आपकी जो लेडीज है वो ट्रेनिंग देंगे। थैंक यू वेरी मच। ये सैनिक संस्था की महिला विंग की तरफ से हम सब अलग अलग प्रदेश से आई हुई महिलाएं, जम्मू कश्मीर से जो देश की जन्नत है और मुकुट है, वहां के युवाओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हैं सारी माताएं बहनें हाथ जोड़कर कि अब आप पत्थर छोड़कर गुलाब उठाइए, क्योंकि घाटी में गुलाब बहुत है। आप नफरत छोड़कर मोहब्बतों का पैगाम दीजिए, तो आप पूरे देश के साथ जुड़ेंगे। और जैसे पूरा देश तरक्की कर रहा है, हम सारी बहनें ये चाहती हैं कि हमारे इस कश्मीर के नौनिहाल जो बॉडी बिल्ट में बहुत अच्छे हैं, दिमाग में बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत खूबसूरत है, सारे देश में फैलकर कश्मीर का नाम रोशन करें। धन्यवाद।